आज 28 अगस्त है और मंथली एक्सपायरी है। मोस्टली इंडेक्स की एक्सपायरी है, स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी है। आप लोग भी ट्रेड कर रहे होगे वहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि मार्केट लास्ट 1-2 आवर से एक ही जोन के अंदर फंसा हुआ है, लाइक 50 to 100 पॉइंट्स की रेंज में ही वो अभी तक फंसा हुआ है। और ऐसे में अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे होगे तो आप देख रहे हो कि आपके प्रीमियम बहुत फास्ट मेल्ट हो रहे होंगे कि 100 की चीज़ कब 80 की रह गई आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। इन सब चीज़ों को रूट आउट करने का जो सबसे ईजीएस्ट वे होता है ना, वो होता है फ्यूचर में ट्रेड करना। फ्यूचर में जो थीटा डिके का जो रेट होता है ना, वो बहुत नॉमिनल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो मार्केट कहाँ पर चल रहा है, 51,150 160 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर जो फ्यूचर बाय हो रखा है वो हो रखा है सितंबर मंथ का, मतलब एक महीने आगे का है। और उसका रेट कितना चल रहा है, 457। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो 300 पॉइंट ऊपर है। मतलब जो स्पॉट का जो प्राइस है ना, उससे फ्यूचर का जो प्राइस है ना, वो 300 पॉइंट्स ऊपर है। एक मंथ में 30 डेज़ अगर हम कंसीडर करें तो पर डे का जो डिके है ना, वो कितना है, 10 पॉइंट्स का है। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू को लेने के बाद भी आपके डिके का रेट कितना है, सिर्फ 10 पॉइंट्स का डिके है। ठीक है, वहीं पर अगर हम एक ऑप्शन को बाय करने की सोचें, कोई भी ऑप्शन का एक प्रीमियम आप सोच लो, 200 रुपये का, 300 रुपये का, 400 रुपये का, कोई भी अगर आप ऑप्शन बाय करोगे तो ऐसे केस में क्या होगा, 200-300 पॉइंट का अगर ऑप्शन बाय करोगे तो उसमें डिके का रेट इतना ज़्यादा होगा ना कि अगर 400 रुपये का आपने बाय किया है तो उसमें समझ लो कि 400 रुपये का बाय करा है तो एक दिन में 40-50 पॉइंट्स आपका इजीली डिके हो जाएगा। बट फ्यूचर में आप इन सब चीज़ों से बच जाते हो। बट फ्यूचर की ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने का जो केस है ना, वो तभी पॉसिबल है जब फ्यूचर को नेकेड बाय किया जाए और नेकेड सेल किया जाए। तो फ्यूचर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी। आने वाली और वीडियोज़ में मैं और बहुत कुछ समझाऊंगा आपको, तो ध्यान से सुनना पूरी वीडियोज़ को। थैंक यू।